हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर लेकर के आई क्लास 12th के होम साइंस का। क्लास 12th में अगर आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट है तो उसके फर्स्ट जो अभी आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, जो ये आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए होम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं किस तरीके से चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम आप लोगों के क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिजिकल वगैरह सभी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह को लेकर के, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है गृह विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान का ये सब्जेक्ट है। और चैप्टर नंबर 1 की सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 में, जिसका नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ठीक है, कार्य, आजीविका और जीविका, ये जो चैप्टर है इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखो हम वन बाय वन अब समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आता है एग्ज़ाम में कि पूछा जाता है कि कार्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह क्या है। दूसरा प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है कि नौकरी और करियर में क्या डिफरेंस होता है। एक नौकरी में और एक करियर यानी कि बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा प्रश्न है भारतीय परंपरागत व्यवसायों में कमी आने के कारण क्या है। बचाव के भी उपाय बताने कि जो भारतीय परंपरागत, जैसे कृषि हो गई, पारंपरिक रूप से है, शिल्प कला हो गई, ये भी पारंपरिक रूप से है, मूर्ति कला हो गई, तो इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनके कारण क्या है और आखिरकार उनको हम कैसे बचा सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है आप लोगों का। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं एंड तक में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन आप अच्छे से समझो। उसके अलावा जो मैं आपको एंड में बताऊंगी कुछ बातें, वो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आपने अप्लाई कर ली तो आपको जो है कोई भी मतलब मार्क्स जो है अच्छे आएंगे उसमें। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कदम जो है उठा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है इसी चैप्टर से कि सामाजिक उद्यमिता क्या होती है और इनके क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा चैप्टर 2 देख लेते हैं, अर्थात यूनिट 2। यूनिट 2 जो है उसका नाम है आप लोगों का पोषण, खाद्य विकास और प्रौद्योगिकी। पोषण, खाद्य विकास और प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि आहार विशेषज्ञ द्वारा कौन कौन से कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है। और इसी को एक और रूप में पूछा जाता है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हालांकि प्रश्न एक ही है और आंसर एक ही होगा, कहने का मतलब एक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक मरीज़ के लिए आहार की योजना बनाते समय आहार विशेषज्ञ की जो योजना है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये दोनों ही प्रश्न बिल्कुल समान हैं, ठीक है, बस कहने का तरीका अलग कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन बड़े प्यार से और बिल्कुल ध्यान से समझना है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आहार चिकित्सक द्वारा बीमारी में कौन कौन सी पोषण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। ये आपको बताना है जो आहार चिकित्सक होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये आप लोग को इन्फॉर्म करना है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस में जो भी प्रश्न हमने इसमें बताए हैं, 2 यूनिट कवर किए हैं आपके, अगर इन 2 में से किसी भी यूनिट में आपके पास कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ये वो क्वेश्चन बताओ जो आपको नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उनको आंसर पता नहीं चल पा रहा है। हम उनका प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग बताएंगे कैसे करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।